हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स विथ रतन एजुकेशनल सोसाइटी यानी कि रेस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि जेनेटिक्स से संबंधित है। आनुवांशिक के अध्याय से यह लेसन से यह क्वेश्चन है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता की। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्णांधता होता क्या है। यह एक यक्स लिंक्ड कैरेक्टर है यानी कि यह एक यक्स संलग्न लक्षण है। यक्स संलग्न लक्षण बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि संलग्न लक्षण क्या होते हैं। कभी कभी मनुष्य में ऐसा होता है कि लिंग लक्षणों के साथ जुड़ करके अन्य लक्षण के जीन भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आते हैं और आकर के रोगग्रस्त दशा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लक्षणों को हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, संलग्न लक्षण यानी साथ साथ लगा हुआ। मनुष्य में एक लक्षण जो होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से आते हैं। इन्हीं गुणसूत्र में, लिंग गुणसूत्रों में ही कुछ अन्य लक्षणों के जीन भी कभी कभी अटैच होकर के, जुड़ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले आते हैं, या हम कह सकते हैं कि माता पिता से बच्चों में चले आते हैं। तो ऐसे लक्षण ही लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। तो लिंग संलग्न लक्षण का एक उदाहरण है यक्स संलग्न लक्षण। जब कोई लक्षण या उसके जीन यक्स गुणसूत्र के साथ जुड़ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो ऐसे लक्षण यक्स संलग्न लक्षण कहलाते हैं। ऐसा आप चित्र में देख सकते हैं कि जैसे ये यक्स गुणसूत्र है, तो इस यक्स गुणसूत्र पर किसी लक्षण का जीन जुड़ करके एक पीढ़ी से जब अगली पीढ़ी में जाएगा तो यह यक्स संलग्न लक्षण कहलाता है। यक्स संलग्न लक्षण का एक उदाहरण है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। तो हम आपको बताएंगे कि वर्णांधता क्या होता है और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है या वंशागत होता है। तो वर्णांधता एक यक्स संलग्न लक्षण है यानी वर्णांधता के जो जीन होंगे वह यक्स गुणसूत्रों से जुड़ करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जिस व्यक्ति में वर्णांधता होता है उस व्यक्ति को लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं हो पाता है, इसलिए इस कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता को हम लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता होता है यानी जिस व्यक्ति में कलर ब्लाइंडनेस है, उस व्यक्ति को लाल एवं हरे रंग का डिफरेंस, अंतर नहीं पता चलता है। इसलिए इस रोग को यानी कि वर्णांधता को लाल एवं हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को कभी भी ट्रेन, बस, कार, स्कूटर इत्यादि का ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम उन्हें किसी भी वाहन का ड्राइवर बना देंगे तो उन्हें सिग्नल्स पर बत्तियों का ज्ञान नहीं होगा और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इनके अलावा वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्तियों को डिजाइनर, कलाकार, सज्जाकार इत्यादि भी नहीं बनाया जाता है। यह रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मेंडल के नियमानुसार स्थानांतरित होता रहता है। तो आइए हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि आनुवांशिकी में कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता का वंशागति किस प्रकार से होता है। तो वंशागति समझने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि किस व्यक्ति में किस तरीके के गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यक्स गुणसूत्र। यक्स गुणसूत्र यह शो कर रहा है कि यह किसी फीमेल का या किसी महिला का गुणसूत्र है। यक्स और वाई गुणसूत्र यह शो कर रहा है कि यह किसी मेल यानी नर यानी पुरुष का गुणसूत्र है। कोई ऐसा गुणसूत्र जिसमें यक्स गुणसूत्र पे इस तरीके से हो और ऐसे हो, तो यह एक वाहक यानी कि कैरियर डॉटर का संकेत
करता है, यानी यह एक ऐसी पुत्री होगी, ऐसी स्त्री होगी जो कि वर्णांतता रोग से ग्रसित है, लेकिन उनमें लाल एवं हरे रंग का जो भेद है वह कर पाती है, यानी इनमें ये वर्णांतता रोग टोटली नहीं है, पूर्ण रूप से नहीं है। तो ऐसी स्त्रियों को वाहक स्त्री या कैरियर डॉटर हम लोग कह सकते हैं। कोई ऐसी स्त्री जिसके दोनों यक्ष गुणसूत्र पर ये लक्षण जुड़े हुए हों, दोनों गुणसूत्र पर ये जीन्स उपस्थित हो वर्णांतता के, तो ऐसी स्त्री का यह गुणसूत्र वर्णांध स्त्री का कहलाता है, यानी ये कलर ब्लाइंडनेस स्त्री, यानी ये फीमेल क्या होगी, वर्णांध रोग से ग्रसित होगी। कोई ऐसा पुरुष का गुणसूत्र है जिसके यक्ष गुणसूत्र पर इस तरीके से ये जीन उपस्थित हैं, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे सीबी। सीबी मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस सन, या हम लोग मेल भी कह सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस मेल। तो इस वर्णांतता के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को समझने के पहले हमें इन पांचों युग्मकों का ज्ञान होना जरूरी है। यक्ष गुणसूत्र जिस पर किसी पर भी ये जीन उपस्थित नहीं है तो वह एक नॉर्मल फीमेल होगी। यक्ष वाई गुणसूत्र जिसमें यक्ष गुणसूत्र पर ये वर्णांतता के जीन उपस्थित नहीं हैं तो वह एक नॉर्मल मेल का गुणसूत्र होगा। यक्ष गुणसूत्र जिसपे किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर वर्णांतता के जीन उपस्थित हैं तो यह वाहक स्त्री यानी कैरियर फीमेल या कैरियर डॉटर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं यक्ष गुणसूत्र के। अगर दोनों गुणसूत्रों पर वर्णांतता के जीन उपस्थित हैं तो यह गुणसूत्र यह प्रदर्शित करेगा कि यह एक ऐसी महिला का गुणसूत्र है जो कि कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कि वर्णांध स्त्री है। और उसके बाद यक्ष वाई गुणसूत्र में यक्ष गुणसूत्र पर अगर वर्णांतता का जीन उपस्थित है तो यह सूचित करता है कि यह किसी कलर ब्लाइंडनेस मेल का गुणसूत्र है। तो इस प्रकार हमने जाना कि किस गुणसूत्र में युग्मकों का क्या रोल होता है। अब हम इनकी वंशागति को, कि इनकी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार होती है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। उसके लिए हमें कोई ना कोई एक एग्जाम्पल लेना होगा। एक एग्जाम्पल जैसे प्रश्न में इस तरीके से आ सकता है कि एक ऐसी स्त्री जो वर्णांतता रोग की वाहक है, एक ऐसी स्त्री जो वर्णांतता रोग की वाहक है, उसका विवाह एक ऐसे पुरुष से होता है जो कि वर्णांध हो, तो उनकी संतानों में वर्णांधता की वंशागति को दर्शाइए। यानी आपको एक वाहक स्त्री कैरियर फीमेल का जब जो विवाह है वह एक वर्णांध पुरुष से होता है, सीबी मेल से होता है, तो बताना है कि इनकी संतानों में इनके जो बच्चे होंगे उनमें वर्णांधता किस तरीके से प्रदर्शित होगा। तो आइए हम देखते हैं कैरियर फीमेल के जो युग्मक होते हैं वह क्या होते हैं, यक्ष और यक्ष, यानी दो गुणसूत्र होंगे जिनमें से एक गुणसूत्र पर वर्णांधता के जीन उपस्थित होंगे। इनका क्रॉस हमको कराना है सीबी मेल यानी कलर ब्लाइंडनेस मेल से, जिनका इस तरीके का युग्मक होता है। अब दोनों युग्मकों के बीच में जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर यक्ष गुणसूत्र जिसपे दोनों यक्ष गुणसूत्र पे वर्णांतता के जीन उपस्थित होंगे, यही यक्ष जब इस वाई के साथ मिलेगा तो इस प्रकार का युग्मक प्राप्त होगा। ये यक्ष जब इस पहले यक्ष के साथ मिलेगा तो हमें इस प्रकार का जीन प्राप्त होगा, और यही यक्ष जब इस वाई के साथ मिलेगा तो हमें इस प्रकार का जीन प्राप्त होगा या युग्मक प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं, हम यहाँ पर रिजल्ट में दिखा सकते हैं कि ये किसका युग्मक है, ये हैं कलर ब्लाइंडनेस फीमेल का, यानी वर्णांध स्त्री का गुणसूत्र है। ये वर्णांध स्त्री का गुणसूत्र है, ये वर्णांध पुरुष का गुणसूत्र है, ये वाहक स्त्री का गुणसूत्र है और एक सामान्य पुरुष का गुणसूत्र है। तो हम रिजल्ट में इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि 25% सीबी यानी कि कलर ब्लाइंडनेस फीमेल, 25% कलर ब्लाइंडनेस फीमेल, 25%
CB यानी कलर ब्लाइंडनेस मेल, 25% कैरियर, 25% कैरियर फीमेल और 25% नॉर्मल मेल, नॉर्मल मेल। इस प्रकार हमारा निष्कर्ष यह निकला कि जब हम एक वाहक स्त्री का विवाह एक कलर ब्लाइंडनेस मेल यानी कि एक वर्णांध पुरुष से कराते हैं तो उनकी संतानों में 25% जो फीमेल होंगी वह कलर ब्लाइंडनेस होंगी, यानी कि उनकी जो पुत्रियां होंगी वह आधी कलर ब्लाइंडनेस होंगी और आधी पुत्रियां वाहक होंगी, जबकि उनके जो पुत्र होंगे उनमें से आधे पुत्र नॉर्मल होंगे यानी सामान्य होंगे और आधे पुत्र कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता रोग से ग्रसित होंगे। यहाँ पर हमने किसी एक एग्जाम्पल्स की सहायता से वर्णांधता की वंशागति के बारे में समझा। आपको बोर्ड्स एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से ये एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे इसमें कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि किसी एक सामान्य पुरुष का विवाह एक सामान्य या वाहक स्त्री से करा दें या वर्णांध स्त्री से करा दें, तो जिस भी स्त्री या पुरुष की बात किया जाएगा उस स्त्री और पुरुष का आपको युग्मक लिख करके उनके बीच में क्रॉस खींच करके दिखाना होगा कि उनकी संतानों में वर्णांधता की वंशागति किस प्रकार से होती है और उनके संतानों में वर्णांध पुत्र या पुत्रियां किस अनुपात में उत्पन्न होंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।